जो ज्यादा गरम गरम भोजन खाते हैं अथवा गरम गरम चाय पीते, दूध पीते, कॉफी पीते, अधिक गर्म जो पेय पिए अथवा भोजन खाए, वृद्धावस्था के पूर्व ही बत्ती सी झड़ जाए। एक गर्मा गर्म बादशाही भेजो, ठंडा पानी, आप ठंडा पानी पियो और गर्मा गर्म चाय पी, समझो बत्ती सी कमजोर हो जाएगी। खड़े खड़े पानी पीने से ये पिन्नियों में दर्द पड़ता है। पता नहीं आजकल लोग खड़े खड़े पे पी लेते हैं, फिर पिन्नियां दुखती रहती, घुटनों के नीचे का, पीछे का, ये मां से का जान भरा है, वो पैर और घुटने के बीच की जो पिन्नियां हैं वो दर्द करने लगती। बदहजमा अथवा अजीर्ण हो जाता है बुढ़ापे में, भूख कम लगती है। तो जब देखे कि आज अजीर्ण हो गया तो भोजन कम करे, लेकिन अजीर्ण पुराना चल रहा है तो क्या, नींबू आधा काटिए, सेंधा नमक मिलाए, भोजन प्रथम ही चूसिए, अजीर्ण ताजा है। आधा नींबू काटिए और उसमें मिला दीजिए थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा चूसिए, अजीर्ण जाएगा। प्रतिदिन तुलसी के बीज पान संग से खाए, रक्त धातु दोनों बढ़े, नामर्दी मिट जाए। नामर्दी मिटाए तो बीज 1000 रुपए किलो होते हैं लगभग, कहीं 800 में भी मिल जाते। तुलसी के बीज अपने घर में ही बन जाते हैं, तुलसी के बीज वो पान में मिला के खाने से प्रतिदिन तुलसी बीज को पान संग में खाए, रक्त धातु दोनों बढ़े, नामर्दी मिट जाए। सौंठ शक्कर काली मिर्च काला नमक मिलाए, नींबू में रख चूसिए, पित्त शांत हो जाए। वैद्य लोग लिख लो, अभी ये पित्त की सीजन है। आज मैंने रसोड़े वालों को बोला कि सुबह खीर बनाओ, लेकिन उन्होंने चावल का कुछ नमकीन चावल बना दिए। तो ये खीर खाने की सीजन है। अब खीर का मौका तो सुबह चला गया, तो मैं क्या, अब घी, शक्कर अथवा तो घी, शक्कर और मक्खन भोजन के समय दो, ताकि ये गर्मी का समय में पित्त बढ़ता है शरीर में, भूख कम हो जाती है और कफ खिंच खिंच के शरीर में जठरा में आता। तो ये कम खाने वाला तो ठीक रहेगा, थोड़ा भी दब के खाया शरीर टूटेगा, फिर भी दब के खाया बुखार होगा, आए 2-4 दिन मजा ले बराबर। बापू जी बुखार में मजा कैसे, क्या बुखार आए तो बोलो ओम, ये मजा लो। क्योंकि बुखार तो आया पाप का फल, ना समझी, पूर्व का पाप या अभी खाने पीने का पाप। तो वे रोग रोग कैसे आते हैं, एक तो पूर्व कृत से आते हैं, एक वर्तमान कृत से आते हैं, और तीसरे आते हैं मिश्रित कृत से रोग। पुराने पापों का फल भी शरीर को पीड़ा देके भुगवाते है भगवान, अथवा नया खाने पीने में जो गलती किया वो भी तो पाप है, वो प्रकृति भुगवाती, अथवा थोड़ा अभी का और थोड़ा पहले का मिश्रण का, 3 प्रकार से रोग होते। तो अब रोग तो आए हैं पाप का फल भुगताने को, और आप बुखार है तो मजा लीजिए। ओम ओम। साधु लोग गर्मी में चारों तरफ पंचाग्नि जलाते और शरीर को तपाते, तो आप उस समय समझिए कि ये प्रकृति हमको तपस्या करा रही। ओम ओम माना तप कर रहे हैं, तो कर्म का बंधन भी कट जाएगा, और तपस्या में आपके भाव के अनुसार फल होता है, तो तपस्या का फल हो जाएगा। ओम। बुखार है तो मत करिए, ओम ओम, तप हो रहा है। बोले महाराज मर जाएं तो, हम तो मर जाएंगे। अरे तो बड़ी खुशी की बात है, जीवन भर जिस शरीर को संभाला, और मर जाएंगे तो एकदम सीधे सो जाएंगे, न हिलेंगे न डोलेंगे, न बोलेंगे न चालेंगे, न देख खाएंगे न पिएंगे। अरे एकदम काष्ठ मौन से भी तगड़ा काष्ठ मौन हो जाएगा। ऐसा भी घड़ी आएगी कि हम महाकाष्ठ मौन में रहेंगे। ओम। चलो खुशी की बात है। फिर
लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे तो यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम कंधे चलेंगे। ओम। ऐसी भी छेड़खानी करेंगे अपने वाले से, ऐसी भी मजाक करेंगे कि हम लेटे रहेंगे और तुम उठा कर ले जाओगे। ओम। है ना, ये भी चरपरा है। ओम। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम कंधे चले, तुम्हारे कंधे चलेंगे। ओम। फिर बोले जला देंगे, बोले ओम। आज तक तो हव्य वस्तु को ही अग्निदेव को अर्पण किए, लेकिन जिस शरीर को संभाला वो ही हम अग्निदेव को अर्पण करने चले जाएंगे, क्या बड़ी बात है। ओम। जिस शरीर में ममता थी, अहंता थी, शरीर के लिए डमम डमैया पापम पपैया झूठम झूठैया किया, वो शरीर भी जल जाएगा। तो फिर अग्नि जाते जाते जल ही जाना है, तो बोले अग्निदेव को हम आहुति दे देंगे अपने तन की। ओम। तो इस प्रकार का भाव आपके चित्त को भगवान से जोड़ देगा, सत्कर्म से जोड़ देगा, सतबुद्धि से जोड़ देगा। तो बोले भगवान के दास बन के भगवान की भक्ति करें। तो अर्जुन ने देखा कि हम दास हूं हम, फिर सोचा कि स्वामी कभी भी नाराज हो जाए, नौकर को दास को निकाल देता है। से दास्य भाव से शाश्वत प्रीति शायद रहे न रहे, इसलिए अर्जुन ने कहा प्रभु सख्य भाव से आप, तुम्हें सखा, आप मेरे सखा हो। फिर अर्जुन को लगा कि इस सखा भाव में भी खतरा हो सकता है, मित्र मित्र आपस में भिड़ जाते हैं, बड़े शत्रु हो जाते हैं। द्रोणाचार्य और द्रौपद, द्रोणाचार्य की यही गलती थी, मित्र को मित्र कह दिया। द्रौपद ने कहा अरे आपस में पढ़ते थे तब मित्र थे, अभी मैं राजा हूं, एक तू ब्राह्मण याचक, तू मेरे को मित्र कैसे बोलता। तो द्रौपद और द्रोण का ऐसा आपस में मित्र मित्र में सखा में ऐसी जम गई कि तौबा हो गई। अर्जुन को तैयार किया द्रोण ने और द्रौपद को मरवाया। तो ये जीवलेवा हो जाता है सखा भाव भी। तो फिर देखा अब क्या करें, वात्सल्य भाव, मधुर भाव। बोले ये वात्सल्य भाव जैसे बेटा अथवा पत्नी या पति आपस में कुछ 19-20 हो जाता है, फिर भी थोड़ी देर के बाद कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बेटे की बात है, बेटी की बात है, पिता की बात है, माता की बात है, तो कब तक मुंह चढ़ाएगी छोरी। चलो के वात्सल्य भाव रखे। बोले वात्सल्य भाव में भी कभी कभी तो बेटा शादी करके अलग हो जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है, तो बेटा बेटी बने इससे। तो संतों ने खोज लिया कि चलो माधुर्य भाव रखे, पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं आपस में। कहाँ गए फलाने साहब, बोले क्यों क्या काम था। बोले मेरे को जरा वो लेना था, तो जाना। हाँ तो ले जाओ ना, मेरा घर है ना। वो नहीं है साहब, नहीं तो क्या है, मेरा घर नहीं क्या। तो मालकन बन जाती है, साहब की अर्धांगिनी, सेठ की अर्धांगिनी सेठानी भी। सेठ की गैरहाजिरी में सेठानी ही सेठ है, सेठानी की गैरहाजिरी में सेठ ही सेठानी का काम कर देगा, ले लो भैया रसोड़े की ये चीज ले। तो भगवान को मधुर भाव से कई संतों ने माना है। कबीर जी ने, मीरा ने, दूसरे कई ने। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा, कहन सुनन की कछु नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये जीव है दुल्हन और परमात्मा आत्मा है, ईश्वर है दुल्हा। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो बारात में लगे। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मान बुद्धि, फिर सब फीके पड़ जाते। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो इस प्रकार की आराधना सखी भाव से, अर्थात भगवान को कांत भाव से पूजने वाली गोपियां भी तर गई। हालांकि भगवान में वो कांत भाव रखा तो साधारण भाव हुआ, फिर भी भगवान के प्रति रखने से उनकी सदगति हो गई।
एक ऐसा मंत्र है जिसके जप करने से सारे डॉक्टर हकीमों ने हाथ ऊपर कर दिए। फिर उस मंत्र का जप करने से मरीज को अथवा अपनी तबीयत को फायदा हो जाता है। वो यमराज को अकाल मृत्यु से मरने के पहले ये जप करें, यमराज को प्रसन्न कर देगा। हर एक देवता का जैसे सरकार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो है, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस का कुछ लेना देना है तो प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। आपको बीमा कंपनी से कुछ लेना देना है तो प्रधानमंत्री को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। बीमा कंपनी का ये जो जिस जिस खाते में जो जो जिस जिस मंत्री के अधिकार में आता है उसी मंत्री का टेलीफोन नंबर अथवा मुलाकात आपके लिए जरूरी है। तो ऐसे भगवान तो है, सबके आत्मा ईश्वर हैं। प्रार्थना भगवान को करना, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य संबंधी है तो स्वास्थ्य का विभाग है, आर्थिक संबंधी है तो अर्थ के भी विभाग है, विद्या संबंधी है तो विद्या का भी विभाग है। फाइनेंस मिनिस्टर से इनकम टैक्स का कोई कमिश्नर ऑफिसर तंग करता है तो फाइनेंस मिनिस्टर को कांटेक्ट करो कि भाई ऐसा ऐसा है। तो ऐसे ही इनके भी देवताओं के भी कोड होते हैं, बीज मंत्र उनको बोलते हैं। तो मैं यमराज का कोड नंबर बताता हूँ आपको। अब उसका कोड नंबर उपयोग करके फलाना मर जाए ऐसा मंत्र नहीं करना, वो तो मैं देता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। लेकिन भाई ये अकाल मृत्यु से बचे अथवा बीमारी से बचे तो उस मंत्र से फायदा होता है। मंत्र है, कोड नंबर है यमराज का, ओम क्रोम ह्रीं आम वैवस्ताय धर्मराजाय भक्त अनुग्रह कृते नमः। किसी भी प्रकार का पाप हो, ताप हो, कैसे भी रोग आया उसमें ये रियायत हो जाएगी। घर बार छोड़ के गुरुओं के द्वार जब बाढ़ झाड़ू बुहारी करे फिर गुरु मिलते तो लोग कदर करते, बड़े लोग से मुफ्त में मिलता है तो बड़े लोगों को बात छोटी लगती। ओम क्रोम ह्रीं आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्ता अनुग्रह कृते नमः। दूसरा नारद पुराण में आया है कि प्रातः काल 25 बार ये मंत्र जप करके पानी में देख के पानी पी ले तो आरोग्य की रक्षा होगा। वो अलग मंत्र है, वो मंत्र है ओम नमो नारायण। बस इतना ही 25 बार जप करके पानी में देखे और पिए। तो जो यहाँ स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दवाखाने में आते या चल चिकित्सालय में आते तो वो लोग अपने वैद्य ये छपवा दे, भाई प्रातः काल ओम नमो नारायण 25 बार जप करके भगवान को साक्षी मानकर भगवान में जिसमें भी श्रद्धा फिर वो पी जाए तो आरोग्य में बड़ी मदद मिलती है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उन दिनों में उसका प्रभाव कुछ विलक्षण होता है। उन दिनों में जप करके 8000 जप करके वो चीज किसी को भी पिला दो अथवा वो स्वयं जप करके पी ले तो भाई मेधावी बन जाएगा, कवित्व शक्ति जाग जाएगी। अब ये सब मुफ्त में बताता हूँ, लोग कदर नहीं करेंगे, इसलिए अब फिर कभी बताऊंगा। मेरा दिल मानता नहीं, फिर क्या पता तुम हो नहीं हो, रहो ना रहो, अभी बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उपवास करे। ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी वनस्पति आती है, वनस्पति को कूट काट के घी में सिद्ध किया जाता है तो उसका रस रस घी में आ जाता है, फिर वो घी छान के रख दिया जाए, ब्राह्मी, तो उसका बन गया ब्राह्मी घृत। तो उपवास करे, फिर ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके 8000 जप करे और वो ग्रहण के समय, फिर ग्रहण के बाद वो घी को पी जाए।
मेधावी बनेगा, कवित्व शक्ति आएगी और वचन सिद्धि आ जाएगी। कपट छोड़ के व्यवहार करे, और संतों से तो कपट करेगा तो सिद्धि चली जाएगी। कितना भी आदमी का उज्जवल भाग हो, संतों से झूठ कपट किया तो उसका भाग्य मंद होने लगेगा, उसके अच्छे सपने सब धीरे धीरे बिखरने लगेंगे। जैसे बालू पर, नदी के बहते बालू पर बनी हुई बिल्डिंग अथवा लगा हुआ पेड़ कब गिर जाए ऐसा हो जाता है, वो क्षीण पुण्य हो जाते। जो संत से कपट करते वो क्षीण ऊर्जा, क्षीण पुण्य, क्षीण तेजा हो जाते। तो ऐसा ना करे तो फिर ये फायदा रहेगा, कवित्वादी आ जाएगा। नारायण नारायण। ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, शरीर का ताप आए तो क्या करो, बोले ओम ओम ओम। चिता की आग लगने वाली है तो बोले ओम ओम ओम। घी का शाकल्य का होम करते तो अपने आप का ही घी शाकल्य समझकर होम करेंगे अग्निदेव में। सौंठ शक्कर काली मिर्च काला नमक मिलाए, नींबू में रख चूसिए पित्त शांत हो जाए। वही दिल लिख ले ये बात। काला नमक में तो आजकल तो क्या क्या चमड़े भिगा भिगा के जा कानपुर में बनाते, उसी का पानी डालते काला नमक बनाने में। अच्छी इधर बुलाया तो बोले इधर का हवामान ठीक नहीं, क्योंकि हमारे सामने वो चमड़े का पानी कैसे मंगाएंगे। वो भाग गए काला नमक बनाने वाले। काला नमक कैसे बनता है पता है? अरीठे डालने पड़ते हैं। ये जो नमक है उसको पिघला के उसमें अरीठे डालने पड़ते हैं और भी कुछ चीज डालते, तभी वो काला नमक बनता है। तो अरीठे तो महंगे पड़ेंगे, त्रिफला ब्रिफला जो, उसीलिए वो जो चमड़ा बिकता है, कानपुर में चमड़े का धंधा खूब होता है, जाके देख लो, वो उसमें डाल के काला नमक बनाते। काय को खाना ऐसा काला नमक। फिर हमने अलग से थोड़ा काला नमक बनवाया, चमड़े का रस डाल के नहीं, वो हमारे पास है, वो काला नमक आपको खिलाए। तो हमारा रसोईया ध्यान से सुने, हमारा जो काला नमक आया है वो अगर ठीक ठाक हो तो अपना मेरे लिए थोड़ा रख के, बाकी का 5-10 ग्राम बच के, बाकी का अगर हो स्टॉक में है तो रसोड़े में 100 ग्राम काला नमक, 100 ग्राम काली मिर्च का पाउडर उस मक्खन में मिला दो, ताकि पित्त शमन में काम करेगा। जरा सा सौंठ, 100 ग्राम सौंठ रसोड़े वाले, 100 ग्राम काला मिर्च का पाउडर, 100 ग्राम काला नमक उसमें मिला दो, घी में अथवा मक्खन में, और फिर भोजन करने वालों को परोसते जाओ। चलो ये सीजन पित्त शामक खाना चाहिए। आंखें जिसकी जलती हो हाथ ऊपर करके दिखाओ ईमानदारी से, तो ये पित्त है, पित्त के कारण आंखें जलती। तो आपको ये चीज खाने से पित्त शमन होगा, आंखें जलना ठीक हो जाएगा। अथवा खाली पेट सेव खाएं, खाली पेट दूध पिए, खाली पेट घी शक्कर खाएं, मक्खन शक्कर खाएं, इससे पित्त शमन होता है। अथवा तो ये खाएं, सौंठ शक्कर काली मिर्च काला नमक मिलाए, नींबू में रख चूसिए पित्त शांत हो जाए।